वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। आईने काक्स नेहा एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी और उसे एक पुराना आलीशान घर बहुत सस्ते में मिल गया था। उस घर के बेडरूम में एक बहुत बड़ा लकड़ी के फ्रेम वाला पुराना आईना लगा था। पहली रात जब नेहा सोने की तैयारी कर रही थी, उसने आईने में खुद को देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि आईने में उसकी परछाई, रिफ्लेक्शन, उसकी हरकतों को एक सेकंड की देरी से दोहरा रही है। उसने अपना हाथ उठाया और आईने वाली नेहा ने हाथ थोड़ा रुककर उठाया। नेहा ने सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। अगली रात नेहा आधी रात को प्यास लगने के कारण उठी। कमरे में हल्की चांदनी थी। जैसे ही वह आईने के सामने से गुजरी, वह जम गई। आईने के अंदर दिख रही नेहा मुस्कुरा रही थी, जबकि असली नेहा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। नेहा ने हिम्मत जुटाई और आईने के करीब गई। उसने अपना हाथ आईने के कांच पर रखा। कांच बर्फीला ठंडा था। तभी आईने के अंदर वाली परछाई ने भी अपना हाथ उसी जगह रखा। लेकिन अचानक आईने वाली परछाई की उंगलियां कांच के अंदर से बाहर की तरफ निकलने लगीं। नेहा पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी परछाई ने कांच के अंदर से ही नेहा की कलाई पकड़ ली। परछाई की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। आईने वाली नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा, सालों से मैं यहां तुम्हारी जगह इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारी बारी है इस कांच के पीछे रहने की। नेहा चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे वह आईने के ठंडे अंधेरे के अंदर खींची चली गई और उसकी परछाई बाहर कमरे में आ गई। अगली सुबह जब पड़ोसी ने नेहा को खिड़की पर देखा तो वह गुनगुना रही थी। उसने पड़ोसियों को देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी और स्थिर थी कि वह इंसानी नहीं लग रही थी। असली नेहा अब भी उस आईने के अंदर है, कांच पर अपना हाथ मारती हुई, जिसे बाहर की दुनिया में कोई नहीं देख सकता। सावधानी। क्या आपने गौर किया है, जब आप आईने के सामने होते हैं तो क्या आपकी परछाई बिल्कुल वैसी ही हरकत करती है जैसी आप करते हैं? अगली बार जरा ध्यान से देखिएगा।